मेरी तौबा। अच्छा लिसन फरियाद, देखो आपके इमोशंस वहां वैल्यू रखते हैं जहां अगले इंसान के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हो। और आहत पर तुम इल्जाम लगा चुकी हो। I mean, तुमने झूठ कह दिया कि उसने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन वो फिर भी ट्रैप नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखो फरियाल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, कई साल से हमारी दोस्ती है। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती हूँ। और तुम्हें याद है, तुम खुद लड़कों को, अपने क्लासमेट्स को फूल बनाया करती थी, और अब फिर खुद इस सो कॉल्ड मोहब्बत में पड़ गई हो। अरीबा, अगर तुम मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, उनकी इंसल्ट नहीं करो। फरियाल, मैं वाकई तुम्हारे लिए परेशान हूँ। ओके, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। लिसन, अगर तुम इतनी सीरियस हो तो अपनी भाभी को फोर्स करो, वो अपने भाई को प्रेशराइज करें। नहीं, उस लड़की के पीछे पागल हुआ है। भाई भाभी दोनों ने हर कोशिश कर ली है, लेकिन वो नहीं सुन रहा। अच्छा लिसन, एक आइडिया है, अगर काम कर गया तो। क्या आइडिया? दुआ, दादा मुझे पता है आप क्यों आए। आज बैठे। दादू एक बात बताएं, अगर एक तरफ इज्जत हो और एक तरफ चाहत हो, ये दोनों बातें आपके सामने हो, तो कोई भी फैसला लेने से पहले आप किस बात को तरजीह देंगी? फैसला करने से पहले तो हमें ये देखना होगा कि सामने वाला शख्स कौन है, हम उसे कितना जानते हैं, और उसके लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन दादू, सामने का मंजर एक अकेला शख्स पूरा नहीं कर सकता। उसके साथ जुड़े बहुत से रिश्ते हैं, बहुत से लोग हैं जो उस मंजर की तस्वीर को मुकम्मल करते हैं, और वो अकेला शख्स उस तस्वीर से निकल के हमारे लिए पूरा मंजर तो नहीं बन सकता। दुआ, देखो बेटा, तुम हर बात मुझे बताती हो, अपनी माँ को बताने से भी पहले। तो अब मुझे बताओ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ। अम्मी के पास जाने की हिम्मत ही नहीं है। क्या आहत से कोई झगड़ा हो गया तुम्हारा, या समीना ने या उसकी बेटी ने कोई बात कर दी है? देखो दुआ, जो भी बात है मुझे बता दो, इसलिए कि कुछ देर में वो लोग आ जाएंगे, रिश्ते के लिए सवाल डालेंगे और फिर बहुत उम्मीद से जवाब मांगेंगे। ठीक है दादू, अगर सब मेरी मर्जी से होना है तो जवाब भी फिर मैं ही दूंगी। शुक्रिया चाचा साईं, आप रुखसत इसी माह में चाह रहे हैं। ये माह तो
15-16 दिन बाकी हैं, यही कहना चाह रहा है ना? चाचा सही आपकी बात सर आंखों पर है। चाचा सही इस समय जाना पड़ रहा है मुझे। एक बहुत बड़ा सेमिनार है जर्मनी में, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे वहां का अप्रूवल मिला है। नहीं गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास दिन और भी कम है। चाचा सही अगले माह की कोई 10-12 तारीख तक मैं पाकिस्तान में वापस आ जाऊंगा। इतना लंबा काम नहीं है, बस कोई 20-25 दिन का ही तो काम है। देख फुटासर, दोनों तरफ से मामला घर का ही है। तुम दोनों ने मिलकर ही तैयारी करनी है, जो भी करनी है। 3-4 दिन में अपनी समझ के मुताबिक खरीदारी कर लो। अगले हफ्ते फिर हम शादी का फर्ज अदा कर देंगे। अगर चाचा सही अगले देख हाजिर, मैं नमूदो नुमाइश और दिखावे का कायल नहीं हूं। इससे बेहतर आए गोठ में कुछ 6-7 बच्चियां जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए कोई जहेज दे दें। क्यों से पुत्र? आपका हुक्म सर आंखों पर। आप हमारे बड़े हैं। आपको जिंदगी का तजर्बा हमसे कहीं ज्यादा है। मुझे और आज़र को अपने बाबा साईं की सिर्फ दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। जीती रहे, जीती रहे। हाँ आलू, हाँ सही। हाँ, मिनिस्टर साहब से मैं मिल लूंगा। अच्छा, अभी मिल लेता हूं। नहीं, गोठ में नहीं हूं मैं, इधर शहर में ही हूं। आता हूं, अभी आता हूं, ज्यादा दूर नहीं हूं। एक जरूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। उतनी देर काफी टाइम है, तुम लोग जाओ, अपनी कोई शॉपिंग वगैरह कर लो, फिर बाद में बाकी बातें करते हैं। बाबा साईं को दरवाजे तक छोड़कर वो तुम्हारे मुलाजमों के नंबर मेरे ड्राइवर और मुंशी के पास मौजूद होते हैं। वक्तन फवक्तन तुम्हारी खैरियत की तलाह मुझे देते रहते हैं। वो मसरूफ रहते हो ना तुम, मुझे फिक्र रहती है।